हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म कहे दिल जिधर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की। अब काफ़ी दिनों से पिछले पूरे वीकेंड से हमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में हमें बताया जाए, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताता चूँकि ये फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑपोजिट रिलीज़ हो रही थी, और मैंने ये रिलीज़ से पहले ही बोला था कि बहुत ही अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है, रिलीज स्ट्रेटजी है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कि इस फिल्म को स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ रिलीज़ किया जा रहा है। क्योंकि जब भी एक लोकल फिल्म या छोटी फिल्म बड़ी फिल्म के ऑपोजिट रिलीज़ होती है तो उसे अच्छा खासा ओवरफ्लो मिलता है, और उस ओवरफ्लो की वजह से वो एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस करने में कामयाब होती है। मैं पास्ट एक एग्जांपल देना चाहूँ आपको, तो हमने देखा 2-3 साल पहले बागी 2 के साथ केक रिलीज़ हुई। तो बागी 2 रिलीज़ हुई 30 मार्च और केक भी रिलीज़ हुई 30 मार्च को। हालांकि केक को अगर एक हफ्ते पहले रिलीज़ किया जाता तो 23 मार्च में थी, जो कि एक नेशनल हॉलीडे था, एक हॉलीडे वीकेंड मिलता। लेकिन फुटप्रिंट जो कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने स्मार्टली मूव प्ले किया। उन्होंने कहा कि फिल्म को इतनी बड़ी स्टारकास्ट फिल्म है नहीं, तो इसको हम ज़रा डिले करते हैं, हम इसको 30 मार्च पे ले जाते हैं। 30 मार्च को बागी 2 के ऑपोजिट रिलीज़ किया गया। ना बागी 2 एक स्ट्रॉन्ग फिल्म थी, 2 करोड़ का ओपनिंग डे आया, 6 करोड़ के अराउंड ओपनिंग वीकेंड आया। उसका ओवरफ्लो हुआ। उस ओवरफ्लो का फ़ायदा ये हुआ कि केक ने 1 करोड़ से ऊपर का ओपनिंग वीकेंड लिया। जब ओपनिंग वीकेंड 1 करोड़ से ऊपर आया, पीपल वेंट टू सिनेमास। जब लोगों ने वो फिल्म देखी तो इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा निकल आया, जिसकी वजह से आने वाले वीकेंड में लोगों को उसका हमें होल्ड देखने को नजर आया बॉक्स ऑफिस पर, और एक अच्छे नंबर ओवरऑल 6.5 करोड़ का बिजनेस कर गई केक। अब अगर ओपनिंग वीकेंड पर ही फिल्म ना लोगों को ड्रॉ कर पाती, 20 या 30 लाख का ओपनिंग वीकेंड होता, तो उससे आगे जितना मर्जी होल्ड कर पाते फिल्म, करोड़ 1.5 करोड़ पे राउंड आउट हो जाती है, फोल्ड आउट हो जाती। लेकिन इधर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर एक बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ मैं स्पाइडरमैन नो वे होम और के दिल जिधर की परफॉर्मेंसेस के साथ। वेल, नो डाउट स्पाइडरमैन नो वे फ्रॉम होम इज बिगेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर। पोस्ट पेंडेमिक सबसे बड़ी फिल्म थी, बट दिस डजंट मीन कि आप उसके साथ किसी और मूवी को चैन से न दें। जो हुआ वीकेंड पर वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था, और मैं स्पेशली ना सिर्फ डिसअपॉइंटेड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि आपकी लोकल फिल्म रिलीज हो रही है और एग्जीबिटर्स ने उस फिल्म के शोज धड़ाधड़ कैंसिल किए वीकेंड पर। सबसे पहले न्यूज़ यही कि फिल्म के वीकेंड पर शोज कैंसिल हो रहे हैं, एंड एग्जीबिटर्स जो हमारे सिनेमा मालकान है, जो सिनेमा के उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया, जो सुनने मार्केट में आया, जो हर जगह स्प्रेड किया गया कि जिस फिल्म में कोई आ नहीं रहा तो शोज आर गेटिंग कैंसिल, वी आर गिविंग इट टू स्पाइडरमैन नो वे होम। वेल, व्हेन आई डिग इट फर्दर, जब हमने इसको मजीद डिग किया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ओवरफ्लो क्यों नहीं आ रहा, शोज कैंसिल क्यों हो रहे हैं, देन वी केम टू नो दैट सिनेमा एग्जिबिटर्स आर डेलिबरेटली, वो जानबूझकर कहे दिल जिधर के शोज कैंसिल करके स्पाइडरमैन को दे रहे हैं। दिस वाज सो डिसअपॉइंटिंग टू नो। ऐसा भी हो रहा है, मैं कुछ सिनेमाघरों का नाम लेना नहीं चाहूँगा, मल्टीप्लेक्स बड़ी चेन्स ऐसा भी कर रही थी कि हमने देखा कि शोज के 8-10 टिकट सोल्ड हो चुके हैं, देयर इज लाइक 30 मिनट्स रिमेनिंग इन द शो, और लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें कहीं दिल जिधर है टिकट दे दें। वो कहते हैं जी शायद वो शो कैंसिल हो जाए, आप स्पाइडरमैन का टिकट ले लें। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज सो दैट व्हेन द टाइम कम्स दे विल से यार लोग इतने आए नहीं तो हम उसको शो दे रहे हैं। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आप ऐसा कर क्यों रहे हो? You have already allocated 80 to 90% shows to Spider-Man. आपको दूसरी फिल्म को चांस देना है। दिस इज व्हाट ओवरफ्लो इज। आप अगर लॉ बुक भी खोल लें, रूल बुक, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि लॉ में क्या एसओपीज क्या है, उसमें जाना नहीं चाहता। व्हाई आर यू नॉट गिविंग वन स्क्रीन टू योर लोकल फिल्म? देन उसके बाद आप पूरा साल रहते हो जी कि लोकल सिनेमा वाले, लोकल प्रोड्यूसर्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, फिल्म नहीं बना रहे। इफ वन लोकल प्रोड्यूसर जो एक फिल्म लेकर आ जाता है, अब उसके साथ ये करते हो कि आप एक स्क्रीन डेडिकेट नहीं कर सकते। अगर एक मल्टीप्लेक्स वाले जिस पर 3, 4 या 5 स्क्रीन हैं, वो एक स्क्रीन कहे दिल जिधर को डेडिकेट करते, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? उस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड है। अब वीकेंड के बाद अगर लोग फिर भी नहीं आए, वो ओवरफ्लो की वजह से भी नहीं आए, वैसे भी नहीं आए, या ओवरफ्लो की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दी फिल्म को, वीकेंड के बाद आप नहीं लगाते, अंडरस्टैंडेबल। अब वीकेंड भी नहीं कर रहे, दैट ब्लोज माई माइंड। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इतना ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि भाई हमने लोकल कंटेंट को सपोर्ट ही नहीं करना। वेल, इसके अलावा बहुत से एग्जांपल्स देखने को हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताई। ऐसा भी देखने में आया हमें कि भाई लोग आ रहे हैं, वेल एसओपीज और रूल के मुताबिक आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक फिल्म के अगर 10-15 टिकट्स सोल्ड हो चुके हैं तो आप उसको शो कैंसिल करते हैं। वेल, हमने ऐसा भी देखा कि इसके अंदर लोग भी आ रहे हैं, और हमने फिर भी देखा कि शो को जानबूझ के कैंसिल किया जा रहा है। और मेरे पास ऐसे भी हैं रिपोर्ट्स आई कि जिनमें सेल्समैन सिटिंग ऑन द काउंटर, दे आर टेलिंग पीपल आप स्पाइडरमैन देखें, वो ना देखें। व्हाई आर यू डूइंग दिस? आप ऐसे अपनी लोकल फिल्म का क्यों कह रहे हो? या तो कि फिल्म के बहुत ही बुरे रिव्यूज आए हों, बहुत बुरा, और आपने जी कस्टमर को गाइड कर रहे हैं। आर यू सीरियसली किडिंग मी कि आप इस तरह अपने कस्टमर को गाइड कर रहे हैं कि आप उनके खिलाफ कह रहे हैं कि इनकी मूवी ना देखें लोकल? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ
जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब हमने डिग किया और ये सब चल रहा था कि जानबूझ कर शोज़ कैंसिल किए जा रहे थे ताकि स्पाइडरमैन को ज़्यादा मजीद जगह दी जाए, बिकॉज द न्यू ईयर स्पाइडरमैन का तो अगर हमने एक और शो एक्स्ट्रा भी चला दिया उसने फुल हो जाना है, कहे दिल जिधर है का वो फ्लो की वजह से हो सकता है 50% ऑक्यूपेंसी भी जाए। तो क्या आप इतना, कौन सी एसओपी को बताती है कि आप वो 50% वाले को छोड़ के 100% वाले को चलाएंगे? आई डू नो कि एग्जीबिटर की मर्जी होती है किसको कौन सा शो दे, किसको कैसा शो दे, बट दैट डजंट मीन कि अगर आप एक लोकल फिल्म रिलीज हुई आप उसको टोटल वाइप आउट कर दें कि हम इससे शो ही नहीं देंगे, फिर वो स्पाइडरमैन चल रही उसी को सारे शो देंगे। दैट मीन्स इंग्लिश फिल्म, लेट मी टेल यू, इंग्लिश फिल्म का मैं हिस्ट्री तक पूरी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओवर द ईयर कितनी आई, उन्होंने कितना बिजनेस किया, जो लाइक आपको सारी डिटेल दे सकता हूँ। अगले साल क्या 3 या 4 ऐसी होंगी जो 10 करोड़ का बिजनेस कर लेंगी। इन द एंड यू हैव टू कम टू द लोकल कंटेंट। इन द एंड हुमायूं सईद की ईद उल अज़हा में फिल्म आएगी जो 50 करोड़ करेगी। इन द एंड ईद उल फितर में मोला जाटी आएगी जो 50 करोड़ का बिजनेस करेगी। इन द एंड ये लोकल प्रोड्यूसर्स ही हैं, ये नए प्रोड्यूसर्स ही हैं जो उठेंगे, फिल्म्स बनाएंगे, जिनकी फिल्म्स आपके सिनेमाघरों में सबसे ज्यादा बिजनेस करेंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यू कांट मूव अहेड अनटिल यू डिपेंड ऑन लोकल कंटेंट। और अगर लोकल कंटेंट पोस्ट पेंडेमिक इतने बुरे हालात में एक नया प्रोड्यूसर बनाता है और आप उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते, दैट डिसअपॉइंट्स, दैट हर्ट्स मी एज वेल। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और सिचुएशन यहाँ बताता चलो जो हमें मजीद डिग की तो हमें पता चली। वो ये था कि एक शो ऐसा हुआ फिर वो कैंसिल नहीं हुआ, विच वी आल्सो रिपोर्टेड। हमने उधर गए, हमने खुद भी देखा। मैं मल्टीप्लेक्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो नहीं कैंसिल हुआ क्योंकि टीम उधर थी, वो नहीं हुआ। देन व्हाट वी सॉ, जब शो शुरू हुआ उसके उस वक्त 10-15 लोग थे। बाय द टाइम फिल्म स्टार्टेड 10 to 15 मिनट्स के अंदर दैट शो गॉट लाइक 50 to 60% फुल। नाउ दिस इज व्हाट ओवरफ्लो इज। ये ओवरफ्लो होता है और ये दुनिया में हर जगह होता है। बड़ी फिल्म के साथ छोटी फिल्म को ओवरफ्लो मिलता है और दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मैंने ये देखा कि बड़ी फिल्म के साथ छोटी फिल्म को ओवरफ्लो नहीं मिला, जस्ट बिकॉज एग्जीबिटर जानकर शोज को शेल्फ कर देंगे। आप चलाएं शो, जो लोगों को स्पाइडरमैन का टिकट नहीं मिल रहा वो उधर आएंगे। इट्स गुड फॉर योर ऑन इंडस्ट्री। एक प्रोड्यूसर एक पाकिस्तानी लोकल फिल्में देखेंगे, वीकेंड पे आप यूं ही होता है, वीकेंड पे आप चलाते हैं, देन यू डिसाइड कि यार उसके ऊपर लोग जो आए थे उन्होंने इस फिल्म को जिन्होंने ओवरफ्लो में देखी पसंद आई नहीं आई, क्या वो दोबारा इंटरेस्टेड होंगे इसको देखने के लिए, उसके मुताबिक अपनी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करते हो। आप वीकेंड के ऊपर जानकर ये शोज शेल्व करते जाएं। सेकेंड पॉइंट जो मुझे इसके अंदर रेज करना है, जिसका मुझे मजीद इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, दैट होल इंडस्ट्री एज ए यूनिट हैज़ टू स्टैंड टू दिस। ये सारी चीज़ पूरी मार्केट में ओवर द वीकेंड आ गई थी, बट नो वन केयर्ड टू टॉक अबाउट दिस। All want to talk about just Spider-Man doing big business. बहुत खुशी है. We were the first ones. We are the only ones giving the box office numbers of Spider-Man. हम वाहिद लोग हैं जो ये ट्रैक कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस नंबर स्पाइडरमैन के, और जो इंतहाई खुशी के साथ बता रहे हैं कि कितने रैकेट्स बना रही हो फिल्म। लेकिन वहीं पर इस डिसअपॉइंटमेंट को भी सामने लाना था, और इसके अंदर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई एज ए इंडस्ट्री, और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई पाकिस्तान प्रोड्यूसर एसोसिएशन से। कोई भी खड़ा नहीं हुआ, कोई भी प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंट नहीं खड़ा नहीं हुआ, सबसे एसोसिएशन ही खड़ी हुई। एसोसिएशन को सामने आना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम। अभी भी टाइम गुजरा नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट वीकेंड इज क्रिसमस, कायद आज़म की बर्थडे की हॉलीडे भी आ रही है, आगे विंटर ब्रेक्स शुरू हो रही हैं, स्टिल देयर इज टाइम। और अभी भी ऐसा हो सकता है कि फिल्म को प्रॉपर शो टाइम्स दिए जाएँ। मैं सिंपल सी बात करूँगा जो हमेशा होती है, मैं इधर मजीद अगर आप लोग कहेंगे तो मजीद स्टैट्स ला कर सामने रख दूंगा। हिस्टोरिकली मैंने केक और बागी 2 की इसीलिए एग्जांपल दी बिकॉज वहाँ पर ओवरफ्लो हुआ था, यहाँ पर नहीं हुआ। मैं एग्जांपल क्यों दे रहा था कि आपको शो टाइम्स देने पड़ेंगे। आपको जितने भी मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं जिनके 3, 4, 5, 6, 7 स्क्रीन है, दे हैव टू एटलीस्ट 1 स्क्रीन डेडिकेट उन्हें करनी पड़ेगी इधर कहे दिल जिधर को। अगर वो करते देन आई कैन गारंटी यू कि फिल्म का क्यों ना 1 करोड़ से ऊपर आता। अगर बागी 2 के साथ केक का 1 करोड़ का ओवरफ्लो आ सकता है, तो यहाँ पर जहाँ पर स्पाइडरमैन जो उससे भी ऑलमोस्ट 50 to 60% ज़्यादा बिजनेस करी बागी 2 से स्पाइडरमैन, तो उधर क्यों नहीं आएगा। मैंने एक शो की आपको एग्जांपल दी जहाँ पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ एक मल्टीप्लेक्स पर जाकर शो चलवाया गया। आपके सामने मैंने बताया कि 50 to 60% ईजिली ऑक्यूपेंसी चलेगी। अगर आप शो इसी तरह देंगे, एक स्क्रीन डेडिकेट करेंगे, तो आपकी स्क्रीन 50 to 60% में जाएगी शाम के शोज़ में। एंड दैट्स हाउ द फिल्म विल कलेक्ट, दैट्स हाउ यू विल गिव सपोर्ट, यू विल गिव चांस टू योर ओन इंडस्ट्री। और यहाँ पर ही प्रोड्यूसर एसोसिएशन को स्टैंड लेना पड़ेगा। दे हैव टू कम फॉरवर्ड, दे हैव टू टॉक टू द एग्जीबिटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी स्टैंड लेना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर ने सिर्फ इंग्लिश फिल्म थोड़ी रिलीज करनी है। जो कि साल में से मैं अगेन बताऊंगा 3-4 ही बड़ी आएंगी ना। अब उठाकर देख लें, एवेंजर्स एंड गेम के बाद नेक्स्ट बड़ी हिट स्पाइडरमैन ही आई है। इवन हॉलीवुड की अपनी कलेक्शन उठा लें, उसके बाद सबसे बड़ी हिट यही आई है। इट टुक देम लाइक कपल ऑफ ईयर्स। इससे बात बड़ी कौन सी होगी। मैं आपको उंगली पर गिनवा सकता हूँ 3 या 4 ऐसी फिल्में होंगी मैक्सिमम। वो मैक्सिमम बता रहा हूँ। हिस्ट्री में जब से सिनेमा इवॉल्व हुआ है,
2010 के बाद से 11 साल हो गए हैं, सिर्फ 6 ही फिल्में ऐसी आई हैं इंग्लिश जिन्होंने 2 करोड़ का बिजनेस किया। वेल ये डिफरेंस इधर आता है कि हमारी प्रोड्यूसर एसोसिएशन को यहाँ पर स्टैंड लेना पड़ेगा। आई एम मोर देन डिसअपॉइंटेड व्हाट हैपेंड ओवर द वीकेंड, बिकॉज मैं बहुत ही खुशी के साथ इस चीज़ को बता रहा था बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म कि ओवरफ्लो होने जा रहा है, और मैं सबको बता रहा था कि भाई ओवरफ्लो होता है, हमारे प्रोड्यूसर्स को ये चीज़ समझनी होगी। दुनिया में हर जगह होता है, एक बड़ी फिल्म का छोटी फिल्म को एक बेनिफिट होता है, और ये चीज़ रिलीज स्ट्रेटजी को मैं समझता था और मैं हमेशा बताता था, और मैं पास्ट एग्जांपल्स भी देता था जो हुई हैं, और फ्यूचर में कहता था प्रोड्यूसर्स को कि ये किया करें बिकॉज दैट बेनिफिट्स योर फिल्म। बट मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट जो वीकेंड पे हुआ है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आपको अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। जब तक आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग ऊपर नहीं आएंगे। अगेन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर दोनों के नंबर्स प्लस कर लें, जो हॉलीवुड की सबसे बड़ी 2 हिट हैं, तो एक जवानी फिर यानी 2 जितने बॉक्स ऑफिस नंबर्स बनते हैं। लोकल कंटेंट उसने चलना है तो सिनेमा ने उठना है। आप कभी भी हमेशा नहीं डिपेंड कर सकते फॉरेन कंटेंट पे। येस इट्स स्पोर्ट्स, इट गिव्स बूस्ट, उस बूस्ट को मजीद ऊपर लेकर जाता है आपका लोकल कंटेंट। सो उसको समझना होगा। एंड स्टिल देयर इज टाइम, नेक्स्ट वीकेंड भी है, उसके बाद आगे विंटर वेकेशंस भी। आई होप एग्जिबिटर्स भी इस चीज़ को समझे, आई होप प्रोड्यूसर एसोसिएशन भी इस चीज़ का नोटिस ले, और इस फिल्म को प्रॉपर जो शो टाइमिंग्स इसकी बनती हैं वो कमिंग डेज में दी जाए। थैंक यू वेरी मच।